Hello student, I welcome you in the new video of manufacturing industries. In the previous video, we have studied about the fertilizer industry and the cement industry. Now the term automobile industry. Automobile industry provide vehicle for the passenger, fast transport, ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है ये फास्ट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाती है पैसेंजर के लिए। और जब से इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन मीन्स जब से उदारीकरण की नीति अपनाई गई और फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई, जैसे होंडा, सुजुकी, ये जो कंपनी है फोर्ड अमेरिका की, होंडा सुजुकी जापान की, तो ये कंपनीज आने के बाद इंडिया में तेजी से न्यू मॉडल्स आए, अट्रैक्टिव मॉडल्स आए और लास्ट 15 ईयर्स में 15 to 20 ईयर्स में इसमें क्वांटम जंप हुआ है, बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट हुआ है। नए नए मॉडल्स की कार, नए नए मॉडल्स के टू व्हीलर, स्कूटर, बाइक, थ्री व्हीलर ये मार्केट में आए हैं, जिससे पैसेंजर को फास्ट ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी हुई है। और लिबरलाइजेशन के आने के बाद, विदेशी कंपनीज आने के बाद इंडिया में ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हुई है। और इसमें कुछ इंडियन कंपनी ने विदेशी कंपनी के साथ भी कोलैबोरेशन करके, टाई अप करके, जैसे मारुति सुजुकी, मारुति इंडिया की कंपनी है, एंड सुजुकी जापान की। जैसे पहले हीरो और होंडा एक थे, हीरो होंडा की बाइक आती थी, इसी तरीके से इंडियन कंपनीज को भी उसका बेनिफिट मिला। विदेशी कंपनियों को आने से नए नए अट्रैक्टिव मॉडल्स आए और टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर कार और दूसरी गाड़ियों के आने से अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो हुई है, बहुत तेज़ी से फ्लरिश हुई है। नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री में सेल्युलर फोन, रडार, टेलीविज़न, कंप्यूटर एंड दूसरी जो डिवाइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से आई हैं। और इंडिया में आईटी इंडस्ट्री में लास्ट 20 ईयर्स में आईटी रिवॉल्यूशन हुआ है, आईटी रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से इंडिया में आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब के चांसेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, जॉब मिली है लोगों को। आईटी इंडस्ट्री में एमसीए, बीटेक, जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं उन लोगों को जॉब मिली है। और जो आईटी इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा जो ये बेंगलोर, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है वो आईटी इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है। इसी तरीके से बेंगलोर जो है
यहाँ पे सारी आईटी कंपनीज हैं। सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज इंडिया में बेंगलोर में हैं। उसके अलावा हैदराबाद, पुणे, नोएडा, लखनऊ, इंदौर, चेन्नई, ये जो सिटीज़ हैं यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री डेवलप हुई है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, चाहे कंप्यूटर हार्डवेयर में, मोबाइल फ़ोन, सेल्यूलर फ़ोन, टीवी ना, इनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक रिवॉल्यूशन आया, आईटी रिवॉल्यूशन लास्ट 20 ईयर्स में, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जॉब मिली। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ये बहुत अच्छा माध्यम बना, और आईटी इंडस्ट्री फॉरेन करेंसी भी दिलाती है। फॉरेन करेंसी। नाउ अब बात करेंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री ख़त्म होती है, लेकिन इंडस्ट्री के लगने से और इंडस्ट्री के होने से, फैक्ट्रीज के लगने से क्या होता है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होता है, जिसको पोल्यूशन कहते हैं। एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होता है। और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के 3 मुख्य कारण हैं। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जो मेन 3 पोल्यूशन है, एंड नॉइज पोल्यूशन। ये 3 मेन पोल्यूशन हैं जिनकी वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। नाउ एयर पोल्यूशन caused by the smoke emitted by the फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है वो बहुत बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन का। जो व्हीकल है, फैक्ट्रीज हैं, इनसे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसी जो हार्मफुल गैसेस हैं ये निकलती हैं, और ये एयर को पोल्यूट करती हैं, और ये एनिमल्स, प्लांट, ह्यूमन बीइंग सबके लिए हार्मफुल है। लोगों को जो टीबी, अस्थमा, कैंसर की बीमारी होती है वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। नाउ नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूट होता है इंडस्ट्री से जो केमिकल्स हॉट वाटर डिस्चार्ज होते हैं, उनकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। और वो डिस्चार्ज जब जाकर के रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में मिलता है तो वाटर पोल्यूटेड होता है। वो ह्यूमन बीइंग के लिए और जो मैरीन क्रिएचर है उन सब के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट, नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन बहुत बड़ा कारण है। जो अनवांटेड साउंड होती है, चाहे वो लाउड स्पीकर हो,
गाड़ियों के हॉर्न हो, गाड़ियों की आवाज़ हो, उन सब से जो अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस होती है, ये नॉइज़ पोल्यूशन का कारण बनती है और इससे लोगों को इरिटेशन, टेंशन, माइग्रेन ऐसी बीमारियां होती हैं। नाउ हाउ कैन बी रिड्यूस द पोल्यूशन, हाउ कैन बी प्रिवेंट द पोल्यूशन। इस पोल्यूशन को कम कैसे किया जा सकता है, तो उसका सब पहला है कि ऐसे फ्यूल यूज़ किए जाएं जो जिनसे कम पोल्यूशन होता हो। अच्छी क्वालिटी के फ्यूल यूज़ की जाएं, जैसे कोल को यूज़ ना करके मिनरल ऑयल को यूज़ किया जाए, डीजल, पेट्रोल। नंबर 2, ऐसे इक्विपमेंट यूज़ किए जाएं, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके इक्विपमेंट बनाए जाएं जो पोल्यूशन को डिक्रीज करें। जैसे इंडिया में अब BS6 में 2 व्हीलर आए, बाइक, स्कूटर, तो वो पोल्यूशन कम करने का एक तरीका है। एंड जो मशीन्स हैं उनको रेगुलरली चेक किया जाए, वर्किंग मशीन्स को रेगुलरली चेक किया जाए। एंड जो इंडस्ट्री का जो वेस्टेज है उसको कई बार ट्रीट किया जाए, उसको रिसाइकल केमिकल शुड बी ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्जिंग। तो जो केमिकल्स हैं उनको ट्रीट किया जाए, मतलब उसको रिसाइकल किया जाए, जिससे उसके जो केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो कम हो सकें और पोल्यूशन कम से कम हो। ये तरीका है पोल्यूशन कम करने के। नंबर 1, ऐसे फ्यूल यूज़ किए जाएं जिनसे स्मोक कम निकले, धुआं कम निकले, जैसे कोल की जगह पे मिनरल ऑयल यूज़ किया जाए। और मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसे इक्विपमेंट बनाए जाएं जिनसे कम से कम पोल्यूशन हो। एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनको रिसाइकिल किया जाए, उनको कई बार ट्रीट किया जाए जिससे उनके केमिकल्स निकल जाएं और रिवर पॉन्ड्स में जाने से पहले वो जो वाटर है उसके कम से कम केमिकल्स उसमें मिले हों। और जो मशीन्स हैं, वर्किंग मशीन्स हैं, उनको चेक किया जाए, उनको बार बार चेक किया जाए, उनकी सर्विस होती रहनी चाहिए जिससे कि कम से कम पोल्यूशन हो। तो ये तरीके हैं पोल्यूशन कम करने के। नाउ द chapter is completed and we will begin the new chapter. Thank you.